नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं सरल न्यूज। हाल ही में आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठाते हुए खड़ा नजर आ रहा है और अब राहुल गांधी का एक बयान जो लगातार चर्चाओं में है। राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र सरेंडर, ये बयान अब चर्चाओं में है और इसको लेकर बीजेपी के तमाम नेता भी तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्वामीनाथ जायसवाल जी। कांग्रेसी नेता हैं, अपनी बातों को बड़ी बेबाकी के साथ जनता के सामने रखते हैं। तो सीधा जानने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी के इस बयान से क्या कुछ समझ पा रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र और सरेंडर वाला बयान काफी वायरल हो रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरल न्यूज में। सबसे पहला सवाल यही है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से मोदी जी पे तंज कसा है कि मोदी जी ने ट्रम्प के आगे खुद को एकदम से सरेंडर कर दिया और वो बयान भी वायरल हो रहा है, उसको क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? देश के 140 करोड़ जनता जानना चाह रहा है कि आखिर सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर। जो फोन आता है ट्रम्प का तो नरेंद्र हो गया सरेंडर, और फोन रखता है जी हुजूर, नतमस्तक हूं मैं आपके सामने। 11 बार ट्रम्प का ट्वीट आना, चाहे इनके 8 बजे जब ये जनता के नाम संबोधन दे रहे थे, 5 बजे ट्वीट आता है कि मैं दोनों देशों का व्यापार खत्म कर दूंगा। इस डर के मारे सरेंडर हो गए। नरेंद्र को फोन आता है, नरेंद्र सरेंडर हो जाते हैं। तो देश की जनता के सामने ऑपरेशन सिंदूर, अरे भैया तुम्हारे कहते हैं मेरे शरीर के अंदर गरम सिंदूर है। और उनके गोबर भक्त जो है गोबर को चमनप्राश समझते हैं और मूत्र को अमृत समझते हैं। तो उनको बताना चाहता हूं कि गलती से वही उनका मोदी जी वाला सिंदूर अपने अंदर चढ़वाने मत लगना, नहीं तो सरेंडर करना पड़ेगा सब भगवान के सामने। लेकिन स्वामी जी, ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसा बयानबाजी की नरेंद्र सरेंडर कहां तक शोभा देता है? नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी। वो लोग कौन सा ये करते हैं? हमारे नेता राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष के लीडर ऑफ अपोजिशन है। उनका फोटो किसके साथ वायरल किया गया? एक वहाँ का जो ये है सेना चीफ पाकिस्तान का, उसके साथ, वहाँ का जो टेररिस्ट है उसके साथ। तो उन लोग को शर्म नहीं आती है कि देश के पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं हमेशा। राहुल गांधी जी भारतीय हैं, भारत का भाषा और त्याग तपस्या बलिदानी। पीछे जो तस्वीर दिख रहा है ना, तो ये दोनों लोग त्याग और तपस्या बलिदानी दिए थे। वो नाखून नहीं कराते, लव लेटर लिखने का आदत उनका है शुरू से। जब वो आजादी के समय जेल में रहते थे उनके लोग, तो लव लेटर लेकर पेंशन लिया करते थे। तो अभी अमेरिका 11 बार, आज 2-3 दिन पहले फिर बोला ट्रम्प ने ना, तो जवाब क्यों नहीं दे रहे मोदी जी? होडी मोदी और नमस्ते ट्रम्प का खेल मेल और झमेल एक क्या तेल बेचने गया? मैं बताना चाह रहा हूँ देश के जनता को, जिस तरह से मोदी जी के जो भाड़ मंडली है, मोदी जी का जो मध्य प्रदेश का भाड़ मंडली जिस तरह से तौहीन किया सेना के सेना नायकों को कि उनके चरणों में नतमस्तक है, शर्म आनी चाहिए मोदी जी को। एक जवाब निकला मोदी जी एंड कंपनी से कि हमारे डिप्टी सीएम बोल रहा है मध्य प्रदेश का जगदीश ठाकरे की, जगदीश डिप्टी सीएम, तो जगदीश देवड़ा, तो वो क्या बोला था कि देश के सेना और सेनापति और सेना नायक मोदी जी के चरणों में नतमस्तक। इससे बेशर्मी हो सकती है क्या? एक राज्यसभा सांसद क्या बोलता है और एक उसका विधायक बोलता है कि सेना, वायु सेना वाले सब सोए पड़े थे। सोए होते तो जाके ऑपरेशन सिंदूर कैसे कामयाब होता? कैसे हम नस्ताबूद करते 13 ठिकानों को? स्वामी जी, लेकिन अब राहुल गांधी ने मोदी जी पे सवाल उठाया, नरेंद्र सरेंद्र, सवाल सुनिए, तो कहीं ना कहीं सेना पे भी तो सवाल उठ गया ना। तमाम आप लोग पूछ रहे हैं कितने विमान नरेंद्र सरेंडर क्योंकि अब सीज फायर पर सवाल उठा। आप जब सीज फायर करने से पहले पूरा देश 140 करोड़ जनता आपके साथ थी, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा था। जब आप विपक्ष से समझौता नहीं किए कि हम सरेंडर वो करने जा रहे हैं, हम समझौता कर सीज फायर बंद करने, एक बार जब हमारा पीओ को लेने के लिए हमारे सेना के नायक को जिस तरह से हमारी बहन
व्यामिका सिंह और सोफिया कुरैशी जैसे जाबाज बेटी ने जो कर दिखाया, 9 उनके ठिकानों को 150 उनके आतंकवादियों को मारने का काम किया, तब तो आप सीज फायर करने का क्या जरूरत था, जब अभी हमारे दिल में आग लगी थी। बदला का एक आगाज था और देश की आवाज था साथ में, और देश के 140 करोड़ जनता का मजबूती से साथ था। उसके बाद आप सरेंडर क्यों हुए नरेंद्र, ये पूछता है देश का भारत। स्वामी जी, सुधांशु त्रिवेदी ये कह रहे हैं कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, उस पे क्या कहेंगे? सुधांशु त्रिवेदी को प्याज का ज्यादा स्वाद मालूम है, शायद बिरयानी खाने वो भी मोदी जी की तरह चले जाए पाकिस्तान बिरयानी खाने। जिस तरह से देखिए पाकिस्तान का भाषा तो ये लोग बोलते हैं, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी बिना बनाए बिरयानी खाने पहुंच। सबसे बड़ी लज्जा की बात है कि भारत के धरती पर जब से मोदी जी है ISI को बुलाकर जांच करवा रहे थे, शर्म आनी चाहिए। पुलवामा में जिस तरह से कांड हुआ उसके नाम पर आप वोट मांगते हो। पुलवामा का 1700 पेज का रिपोर्ट आया SIT, उसमें हम लोग रोज निरंतर कहते हैं कि वो अम्बेस्टर गाड़ी से जो 268 किलो RDX कन्वे में गया था, वो अम्बेस्टर का मालिक का नाम तो बताओ। तो इनका इंटेलिजेंट फेल। और जो हमारे बेटियां जो सिंदूर पहुंचाने की बात और लाने की बात कर रहे थे, सिंदूर का परिक्रमा बताने का बात कर रहे थे, जो 26 लोगों का शहादत हुआ, जिनके आदमी बेटा और जो खोए हैं, तो उनके 4 लोग जो आतंकवादी 4 है, तो उनको जमीन खा गया कि आसमान निकल गया, तो उनका पता नहीं। तो सवाल ये है कि जिस तरीके से आप लोग मोदी जी से सवाल पूछते हैं, राहुल गांधी मोदी जी से सवाल पूछते हैं, लेकिन आपने पाकिस्तान सवाल सुनिए, पाकिस्तान से भी तो कांग्रेस ने कितने बार समझौते किए, उस पर क्यों नहीं सवाल करते, उसकी जांच क्यों नहीं उठाते? समझौता हम लोग क्या है, 1971 में हम 2 टुकड़ा करके पाकिस्तान को 99,000 सेना को क्यों नहीं लिया? सवाल तो ये भी अरे POK लेने का जब हमारा समय, आप जब कह रहे हो कि हम 11 साल में एक भाड़ मंडली बना के रखे हो, आप सेना पर गाली देते हो, सेना को नतमस्तक करते हो, आपके मंत्री डिप्टी CM नतमस्तक सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन बताते हो, तो इस तरह का बेशर्मी पर आपको लज्जा ना, आपका यानी हरियाणा का राज्यसभा सांसद बेइज्जती सेना का करता है। माफी, आप गाली दो और माफी मांग लो, माफी मांग लेने से देश का बेइज्जती। स्वामी जी वो कह रहे हैं हमारा मतलब ये नहीं क्या मतलब था, गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। बयान को पूरा देख लीजिए, आपको दिखाऊं क्या बयान उनका पूरा। उनका एक विधायक बोल रहा है, तावड़े की कौन विधायक बोल रहा है कि पूरे वायुसेना वाले सोए पड़े थे, चाहते तो हम लोग युद्ध कहाँ ले जाते, लेकिन सेना ही सो गया। किस तरह का भाषा का प्रयोग सेना के प्रति इन लोग का प्रेम है, सौहार्द है, देश के 140 करोड़ जनता के उपहास उड़ाने का काम किए। उधर पाकिस्तान भी अपना पोस्टरबाजी कर रहा है कि मैं विजय श्री प्राप्त कर लिया। पाकिस्तान देखिए, देश के प्रधानमंत्री सुनिए, देश के प्रधानमंत्री 98 अरब खर्चा करके भारत का पैसा विश्व में 76 देशों का कई बार परिक्रमा करने के बाद एक देश आपके साथ खड़ा नहीं रहा। एक देश, चाइना जैसा देश पाकिस्तान के साथ कह रहा है, सीना ठोक कर खड़ा था। तुर्की सीना ठोक कर, उसी UN ने उसको लोन भी दे दिया उसी में, जब उसका आतंकवाद का साथ आतंकवादी देश होते हुए इसको इतना भरोसा किया कि UN ने उसको लोन दिया। और तुर्की साथ खड़ा था उसके साथ, पाकिस्तान उसके साथ खड़ा था, पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा था। तो आप पूरे देश का, वर्ल्ड का, विश्व गुरु का, अभी तो इनको वहां भी निमंत्रण नहीं मिला है। पाकिस्तान इनको नहीं मिला निमंत्रण, और एक देश में सम्मेलन हो रहा है, वहां भी प्रधानमंत्री को, हमारे देश को। बताइए स्वामी जी, आप बीजेपी के तमाम नेताओं पे तो सवाल खड़े कर देते हो कि भाषा कैसी है। राहुल गांधी जब बिहार में रैली करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करते, वो कितना सही है? मोदी जी के MP, मोदी जी के प्रवक्ता राहुल जी और सोनिया जी, मोदी जी जिसको 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड कहते, तो उनको प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेश भेजे हमारे सांसद को। और जिस तरह से सोनिया जी को वो कहे थे विधवा, और जिस तरह से अपमान करने का मोदी जी जिस तरह से चुटकी बजा के पाले संसद भवन के अंदर ड्रामा नाटक करें, देश देखता है। मोदी जी के संस्कार और बातों पर मत जाइए, खोलूंगा तो लंबा लिस्ट हो जाएगा। ये मोदी जी अगर संस्कार उन्हीं के अंदर कूट कूट के भरा होता तो उनके जितने मंत्री, एक बार भी मोदी जी ने अपने ऐसी भाषा यूज करेंगे नहीं, प्रधानमंत्री जो परिधान मंत्री है, हम देश में प्रधानमंत्री चुने थे, ये तो परिधान मंत्री निकला, परिधान मंत्री।
यानी विपदा में भी परिधान बदलते रहते हैं। देश को कहते हैं चौथा मिलियन ट्रिलियन के तरफ हम 7वां से चौथा स्थान पर ले आए। यहाँ गरीबों का झोपड़ी तोड़ा जा रहा है, भूखमरी बढ़ते जा रहा है, और इन्हीं के राज्य में कहा, ये तो हमेशा गारंटी देके दिल्ली में भी बोले थे कि जहां झोपड़ी वहीं मकान, वो बंद कर दिए सबका ठिकाना। और इस तरह का देश के लोग समझ रहे हैं, देश को धोखा देने का 2 करोड़ नौकरी 15 लाख, इतना जुमला देते देते अब सेना के नाम पर भी ड्रामा करते हैं, सेना के नाम पर भी वोट मांगते हैं। बिहार का वोट दे के बिहार से गरजते हैं, बिहार में जाके कहते हैं पाकिस्तान तुमसे ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, आज जीरो टैलेंट है इनका। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देश का प्रधानमंत्री ने लिया। 71 पे क्या कहेंगे? लगातार सवाल उठता है कि पीओके ले सकते थे आप लोग। देखिए बार बार यही कहता है 71 में तो हम जो कर दिए परिक्रमा, तुम तो इतना पूरा विपक्ष तो आपके साथ था, पूरा 140 करोड़ जनता भी साथ था, पूरे परिक्रमा का आपका यानी आपका दिखाना था ताकत, वहीं आप सिलेंडर हो गए। एक फोन के ट्रम्प पर सिलेंडर हो गए। इंदिरा गांधी सिलेंडर नहीं हुई थी, फोन आते रहा वहां के राष्ट्रपति का, लेकिन उन्होंने कहा कि एकदम बात नहीं करनी है। उस समय हम इतना मजबूत नहीं थे, फिर भी हम 99,000 वहां के पाकिस्तानी सेना को यानी जमीन पर उनको झुकने के, भारत से माफी मांगने और भारत को यानी जिस तरह से नक्शा में पाकिस्तान को खत्म करने का काम इंदिरा जी 2 टुकड़ा करके बांग्लादेश बनाने का काम की। आप कहे न पीओके तो कोई दूर नहीं था, आप तो हम लेने वाले थे। 370 कहते थे, धारा हटा दी, अब जाओ जमीन खरीदो रहो। वहाँ टूरिस्ट सुरक्षित नहीं है, वहाँ जनता सुरक्षित नहीं है। बड़े बड़े बातें कर देना, काम करने में अंतर है। आज सेना के नाम पर वोट मांगते हो, सेनानियों के नाम पर, और सैनिकों को तुम नतमस्तक कराते हो। देश की जनता देख रही है कि आपकी बड़ी बातें, आपके चपली चुपली बातों से देश नहीं चलेगा। देश लोकतंत्र और संविधान, बाबा साहब के संविधान के तहत चलेगा। देश की एकता और अखंडता को तो आप धूमिल किए हैं, सीज फायर कर आपने धूमिल कर दिया। थैंक यू। तो देखिए इस वक्त हमारे साथ स्वामीनाथ जायसवाल जी मौजूद थे, जिनका कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने शीश फायर के टाइम ना तो विपक्ष से सलाह ली, ना जनता से सलाह ली, और ट्रम्प के कहने पर शीश फायर कर दिया। तो जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये कहा है कि नरेंद्र सरेंडर, हालांकि इनका कहना है कि ये बयान सही है, लेकिन इस बयान को लेकर काफी सियासत छिड़ चुकी है। लेकिन आप लोगों की क्या राय है कि आप प्रधानमंत्री मोदी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं। मैं पूनम, आप देखें सरल न्यूज। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।